एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम होता है और वहां पर जब पेपर देने बच्चे जाते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे, लेकिन जब पेपर देने के बाद आते हैं तो एक मिक्स्ड फीलिंग रहती है। किसी का पेपर ठीक जाता है, किसी का नहीं जाता है। मैं रीजनिंग की बात करूंगा कि एसबीआई पीओ मेंस का रीजनिंग का पेपर कैसा था। ओवरऑल जो स्टूडेंट्स ने बताया है उसके हिसाब से पेपर करने वाला था, डुएबल था, आराम से किया जा सकता था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो एकदम सरप्राइज आ गया था, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अक्सर करता है। एक बार जरा पेपर देखेंगे इस एक वीडियो में। यहां पे अगर हम बात करें पजल्स की, जो सबसे ज्यादा आपके मेंस में पूछे जाती है, यहां पे आप देखेंगे एक आई थी पजल हॉरिजॉन्टल, 4 स्टेक हैं, 4 अलग अलग स्टेक रखी हुई जिसमें बुक्स रखी गई, बहुत मिनिमम डेटा दिया गया था जिससे क्वेश्चन बनाना था, बनने वाला क्वेश्चन था। इसके अलावा फ्लोर फ्लैट वाले क्वेश्चन थे। यहाँ पे रूम और उनका एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया दिया गया था, जैसे हर फ्लोर पे 3 और मतलब 3 फ्लोर 2 फ्लैट हैं और वहां पे जो फ्लैट्स हैं वो रूम उसके अंदर हैं और रूम का एक एरिया था। ये क्वेश्चंस मैंने अपने पजल बैच में कराया हुआ है, अगर आप बैच में पढ़े होंगे तो जरूर आपने किया होगा। तो इसके भी 5 क्वेश्चन के आसपास देखे गए थे। पैरेलल रो में आया था क्वेश्चन यहाँ पे एक सिटिंग पजल का, जिसमें 12 लोग हैं और इनमें क्या डेटा दिया गया था, 6 लोग एक में, 6 एक में बैठे हैं। यहाँ पे इनके साथ ऐसा दिया गया था कि कोई एक महीना है, कोई सा भी एक महीना ले लीजिए आप, जो 30 का महीना है, जिसमें ऊपर वाले जो लोग बैठे थे वो ऑड डेट्स में थे, ऑड डेट्स वाले ऊपर थे, इवन डेट्स वाले नीचे थे। मतलब जो 6 लोग होंगे इसमें अलग अलग इवन डेट्स में यहाँ पे पैदा हुए हैं। यहाँ पे बेस ईयर 2025 माना गया था और इसके अच्छे क्वेश्चन थे, यहाँ पे ये पूछे गए थे, ये भी बनने वाले क्वेश्चन थे, स्टूडेंट्स ने इसको किया है। ईयर बेस्ड क्वेश्चन आया था ब्लड रिलेशन के साथ, यहाँ पे 2025 बेस माना गया था। ठीक है, तो ये ईयर बेस्ड वाला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के साथ आया था, बढ़िया क्वेश्चन था, बनाने वाला क्वेश्चन था और आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस की होगी। क्रिटिकल रीजनिंग में इस बार बता रहे हैं कि पेपर जो है वो ठीक ठाक आया था, मतलब अच्छे क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन थे और कुछ पैराग्राफ्स ऐसे थे जो बहुत आसानी से समझे जा सकते थे। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग ने इस बार दिया था। मीनिंगफुल वर्ड आपकी बार मेंस में एक बड़ी अच्छी सी कहानी के साथ आया है। अक्सर मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए कि एक छोटा सा पैसेज दिया था, उस पैसेज से हमें एक वर्ड बनाना था और वो मीनिंगफुल वर्ड हमें निकालना था वहां पे। तो कुल मिला जुला के ऐसे क्वेश्चंस भी क्लासेस में हम लोगों ने करे हैं। तो ये भी आपका बनने वाला क्वेश्चन था। इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी के 3 क्वेश्चन, तीनों सिटिंग और पजल बेस्ड आए थे और जिनमें 2-2 स्टेटमेंट थे, आराम से बनने वाले थे। ऐसे 5-5 6-6 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं थे। मशीन इनपुट 2 आई थी, एक छोटी थी एक बड़ी थी। 1 से 3 क्वेश्चन थे जो टेबल बेस्ड थी, आसानी से बन गई थी और दूसरे के 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। मतलब मशीन इनपुट आपका स्कोरिंग यहाँ कंटेंट था और डायरेक्शन डिस्टेंस में कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस आया था, जिसमें डायरेक्शन जो थी वो कंफर्म नहीं थी और डिस्टेंस जो थी वो स्टैटिक थी। तो ये ओवरऑल रीजनिंग का पेपर गया था। बच्चों के गुड अटेम्प्ट्स 20, 22, 17, 20, 22, 21 ऐसे जो लोगों ने किए हैं, बढ़िया किए हैं। आगे जिनको मेंस देना है ये फीडबैक बहुत हेल्प करेगा। तो और भी अच्छी वीडियोस के लिए बने रहें खान ग्लोबल स्टडीज पे।